अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हमराज, जहां पर आखिरकार साइम ने अपने गुनाह को कबूल किया और मीडिया के सामने ऐलान किया कि वो सारा की फैमिली से माफ़ी मांगकर पैचअप करना चाहता है। सारा और उसके वालिदैन जो कि ये न्यूज़ सुन रहे थे, सारा काफ़ी खुश हो गई। अब रोए या मुस्कुराए उसे कुछ समझ नहीं आ रही। मिली जुली सी सिचुएशन है जो कि काफ़ी नेचुरल है। दूसरी तरफ साइम की वालदा उसे समझाती है कि तुम तब तक सुकून से नहीं बैठ सकते जब तक तुम्हें वो लड़की माफ़ ना कर दे। उसके पास जाओ, अपने हर गुनाह को कबूल करो, उसकी फैमिली को बताओ कि तुमने कब कब कैसे कैसे उसे अजियत दी थी। इस तरह से उसके दुखों का शायद तुम दावा कर सको, क्योंकि तुम्हें वो माफ़ नहीं करोगी तब तक तुम्हें चैन नहीं आएगा। तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर सारा के वालिदैन चाहते हैं कि वो लड़का जेल की सलाहों के पीछे हो। इससे पहले ही साइम खुद इनके घर चलकर आ जाता है और कहने लगा, आपको मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद, आपका मुजरिम आपके सामने खुद आ चुका है। साइम को अपनी नज़रों के सामने देखकर सारा को बहुत गुस्सा आया। आगे बढ़कर वो तो साइम का गिरेबान पकड़ लेती है। तुम्हें कहा था ना, इतना मत आगे बढ़ो कि तुम माफ़ी मांगना भी चाहो लेकिन माफ़ी मांग ना सको। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने ज़मीर पर इतना बोझ मत बनाओ। अगर मैंने तुम्हें अब माफ़ ना किया तो सोचो इस ज़मीर के साथ तुम जिंदा रह पाओगे? इतने बड़े ज़मीर के बोझ के साथ तुम चैन से जी पाओगे? अब यहाँ पर साइम तो शर्मिंदगी से हाथ ही जोड़ता रहा, लेकिन सारा जो कि अपनी भड़ास साइम पर निकाल रही थी वो यहीं पर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर को चेक करवाया और डॉक्टर ने कहा कि इसको स्ट्रेस से, दुख से दूर रखा जाए, वरना इसका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। सारा के वालिदैन काफ़ी परेशान हैं कि उनकी बेटी ही आहर आजमाइशों में, अजियतों में क्यों रहती है। अब यहाँ पर सारा की सिचुएशन देखते हुए सारा के मामू अपनी बीवी के पास चाहते हैं, उस बच्ची पर रहम करो, एक बार उसकी तरफ प्यार से देखो तो सही, वो कितनी प्यारी, प्यार करने वाली बच्ची है, उसके साथ इतना जुल्म क्यों कर रही हो? अहमद कहाँ पर है, सिर्फ तुम जानती हो। खुदा के वास्ते उन्हें बताओ अहमद कहाँ पर है, वरना वो मर जाएगी। लेकिन यहाँ पर सारा की पुप्पो को फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब सारा के वालिदैन बेटी की मोहब्बत के हाथों मजबूर दीबा के पास आते हैं और माँ ने तो हाथ जोड़ दिए, खुदा के वास्ते बताओ अहमद कहाँ है, मेरी बच्ची मर जाएगी, उससे बहुत मोहब्बत करती है। डॉक्टर ने कहा कि अगर इसे कोई सदमा मिला, इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो मर सकती है। क्या तुम्हें उस पर रहम नहीं आता? अब जाकर दीबा को वाकई सारा पर रहम आया कि इसका तो कोई कसूर नहीं था, वाकई साइम ही था जो कि उसे अजियत दे रहा था और हम लोग उसे झूठा कह रहे थे। ऐसे में उसे सारा पर अब रहम आ जाता है और वो अहमद को इन्फॉर्म कर देगी सारा के बारे में कि वो बेकसूर है, क्योंकि अहमद जहाँ पर गया वहाँ पर अहमद न्यूज़ नहीं देख रहा, ना ही किसी से कोई राब्ता कर रहा है, यानी कि अहमद को नहीं मालूम कि सारा बेकसूर है। लेकिन दीबा ही बताएगी कि तुम्हारी बीवी बेकसूर है, तुम वापस आ जाओ। ऐसे में अहमद वापस तो आ जाएगा, सारा और अहमद एक तो हो जाएंगे। लेकिन साइम की गलतियाँ, जिसकी वजह से इन्होंने अपना बच्चा खो दिया, अब इनका बच्चा तो इनके बीच में वापस नहीं आ सकता। बेशक इनका रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ये अपना बच्चा तो खो ही चुके हैं, जो सिर्फ साइम की वजह से। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि सारा और अहमद को साइम को इतनी आसानी से अपने बच्चे की मौत का जुर्म माफ़ कर देना चाहिए? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।